गणेश जी का जन्म, माँ पार्वती की रचना। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव रहते थे। भगवान शिव अक्सर ध्यान में लीन रहते थे और कभी-कभी लंबी यात्रा पर चले जाते थे। ऐसे में माता पार्वती को बहुत अकेलापन महसूस होता था। एक दिन माता पार्वती ने सोचा, मेरे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे और मेरी आज्ञा का पालन करे। ये सोचकर उन्होंने अपने शरीर से चंदन और उपटन लिया और उससे एक सुंदर बच्चे की मूर्ति बनाई। जब उन्होंने मूर्ति में प्राण फूंके तो वो एक जीवित और सुंदर बालक बन गया। माता पार्वती ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहना और कोई भी मेरी आज्ञा के बिना मेरे पास नहीं आ सकता। उस बालक ने अपनी माँ की बात मान ली और उनकी रक्षा करने लगा। एक दिन माता पार्वती स्नान करने गई। उन्होंने अपने पुत्र को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा, बेटा, जब तक मैं न कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और दरवाजे पर पहरा देने लगा। कुछ देर बाद भगवान शिव वापस आए। उन्होंने देखा कि एक बालक दरवाजे पर खड़ा है और उन्हें अंदर जाने से रोक रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो? मुझे अंदर जाना है। बालक ने विनम्रता से कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि जब तक वो न कहें किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। भगवान शिव को ये बात अजीब लगी। उन्होंने सोचा, मैं तो इनका पति हूँ, फिर भी मुझे अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने बालक को समझाया, मैं तुम्हारी माता का पति हूँ, मुझे अंदर जाने दो। पर बालक ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसने भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल गई। बालक बहुत शक्तिशाली था और उसने अकेले ही भगवान शिव के सभी गणों को हरा दिया। भगवान शिव को गुस्सा आया तो उन्होंने स्वयं गणेश से युद्ध करना शुरू कर दिया। गणेश बहुत वीर थे और उन्होंने भगवान शिव का सामना किया। ये युद्ध बहुत देर तक चला। अंत में भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का सिर कटा हुआ है। वो ये देखकर बहुत दुखी हुई और क्रोधित हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, आपने मेरे पुत्र को मार दिया, मैं इस सृष्टि को खत्म कर दूंगी। माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने कहा, शांत हो जाओ पार्वती, मैं तुम्हारे पुत्र को फिर से जीवित कर दूंगा। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। गण गए और उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ा और उसे फिर से जीवन दिया। इस तरह एक हाथी का सिर मिलने के कारण उनका नाम गणेश पड़ा, जिसका अर्थ है गणों के ईश, यानी गणों के स्वामी। सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें ये वरदान दिया कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाएगी। तभी से हम हर काम की शुरुआत से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर उनकी पूजा करते हैं, ताकि हमारा काम बिना किसी बाधा के पूरा हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें ये भी पता चलता है कि गणेश जी को एक हाथी का सिर क्यों मिला। ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।